बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सहाफ़ी साहिबान, अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम साहिबान की आज के इस प्रेस ब्रीफिंग में तशरीफ़ आवरी पर गिलगित बल्तिस्तान पुलिस इंतहाई मशकूर है। जैसा कि आप साहिबान को बखूबी इल्म है कि गुज़श्ता दिनों 30 जुलाई 2022 को गिलगित शहर में अचानक एक नाखुशगवार वाक़या रूनुमा हुआ, जिसकी शिद्दत और मनफी असरात को अगर बर वक्त काबू न किया जाता तो ये एक ऐसी तबाहकुन चिंगारी साबित हो सकती थी जिससे गिलगित बल्तिस्तान का मजमूई अमन ताहुबाला हो सकता था। ताहम अल्लाह ताला का शुक्र है कि कानून नाफिज करने वाले इदारों, अवाम और प्रेस ने मिसाली ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए बेहतरीन बाहमी ताउन के बदौलत इस खित्ते को एक तबाहकुन सूरत-हाल से बचा लिया। हक़ाइक़ की छानबीन और शवाहिद की रोशनी में ये बात सामने आ गई है कि गुज़श्ता दिनों यादगार चौक के मकाम पर एक मजहबी जमात के सरबराह की रैली में शामिल जवान और एक चिंची रिक्शा सवार के दरमियान शुरू होने वाले झगड़े ने पथराव और फायरिंग का रुख इख्तियार कर लिया। सूरत-हाल इस वक्त मज़ीद कशीदगी इख्तियार करने लगी जब वो मजहबी लीडर रैली की शक्ल में यादगार चौक से होते हुए खुमर चौक की तरफ जा रहा था। इस रैली में मोटरसाइकिल सवारों की कसीर तादाद शरीक थी। जो ही रैली का पहला हिस्सा यादगार चौक पर पहुंचा, वहां पर अचानक शहीद मिल्लत रोड की जानिब से एक चिंची रिक्शा रैली में शामिल हुआ। रैली में शामिल एक मोटरसाइकिल सवार ने चिंची रिक्शा को रुकने का इशारा किया। रिक्शा रुकने पर एक और जवान ने रिक्शे के करीब आकर रिक्शे को पीछे ले जाने का कहा और साथ ही रिक्शे की चाबी भी उठा ली। रिक्शे को साइड करते वक्त रिक्शे में मौजूद एक सवारी और रिक्शे की चाबी उठाने वाला जवान आपस में गुत्थम गुत्था हो गए। दोनों की लड़ाई देखकर करीबी दुकान में मौजूद दो अफराद चिंची रिक्शा की तरफ दौड़े आए, जिन्हें देखकर रैली में मौजूद कुछ जवान भी इस जानिब दौड़ते हुए आए और उनका आपस में शदीद पथराव और फायरिंग जो है वो शुरू हो गई। फायरिंग का सिलसिला बाद में मुल्हिका यादगार महल्ला, सैफुर्रहमान रोड और KIU रोड पर वाक़ई गैस प्लांट तक फैल गया। फायरिंग के इन तमाम वाक़यात में 2 अफराद जाँ बहक जबकि 22 अफराद ज़ख्मी हो गए। इन वाक़यात में इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के दफ़ात के तहत 5 मुकदमात दर्ज किए गए हैं। यादगार चौक में पेश आने वाले वाक़े के फौरी बाद पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे हरकत में आए। गिलगित शहर के मुख्तलिफ अतराफ़ में रेंजर्स, GB स्काउट्स, FC और पुलिस की बारी नफरी तैनात की गई और मुख्तलिफ मकामात पर छापों और नाकाबंदी के दौरान कुल 60 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया। शहर में मोटरसाइकिल्स की डबल सवारी पर पाबंदी आयद की गई। नीज़ मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान जो मुश्तबगान व मुलज़मान ज़ेर हिरासत और शामिल तफ्तीश रहे, इनमें से 7 मुलज़मान को असलहा आतशी व कारतूस समेत गिरफ़्तार कर लिया गया है। वक़्वा की शब कानून नाफिज करने वाले इदारों की मुनज़्ज़म और मरबूत कार्रवाई के बदौलत गिलगित शहर के हालात मज़ीद पेचीदा रुख इख्तियार करने से महफूज रहे हैं। गिलगित शहर में रोनमा होने वाले इन नाखुशगवार वाक़यात के नतीजे में दर्ज शुदा मुकदमात की मेरिट पर शफाफ तफ्तीश के लिए सूबाई हुकूमत ने आला साथी JITs तश्कील दी हैं और हर JIT में DIG रैंक का ऑफिसर बतौर चेयरमैन मुकर्रर किया गया है। JIT इंतहाई बारीक बीनी से तफ्तीश और पूछगछ के अमल को जारी रखे हुए है ताकि कोई बेगुनाह शख्स मुतासिर ना हो और असल मुलजिम बच न सकें। JITs ने अब तक की कार्रवाइयों के दौरान यादगार चौक के मकाम पर लड़ाई, पथराव और फायरिंग की बुनियादी वजह बनने वाले चिंची ड्राइवर से भी पूछगछ की है। इनके बयानात और दीगर ठोस शवाहिद की रोशनी में इस राय को तक़वियत मिली है कि यह एक हादसाती वाक़या है और इसमें किसी मुनज़्ज़म फ़िरक़ावाराना कातलाना मनसूबाबंदी का उनसर शामिल नहीं है।
GIT نے مزید پوچھ گچھ اور چھانبین کی روشنی میں شامل تفتیش مشتبگان میں سے اب تک 12 اشخاص کو ان کی بے گناہی پر رہائی دی ہے۔ تشدد اور فائرنگ کے ان واقعات کے خلاف درج 5 مختلف مقدمات میں کل 18 اشخاص نامزد ہیں، جن میں سے 9 نامزد ملزمان کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ باقی ماندہ ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے جاری ہیں۔ انشاءاللہ جلد ہی تمام مطلوبہ نامزد ملزمان کو گرفتار کر کے انہیں قانون کے کٹہرے میں لا کھڑا کیا جائے گا۔ گلگت شہر میں مخدوش حالات کے پیش نظر امن عامہ کی حفاظت اور پائیدار تسلسل کے لیے پولیس اور دیگر فورسز کی مشترکہ چیک پوسٹیں قائم کی گئی ہیں اور تلاشی کا عمل سخت کر دیا گیا ہے۔ اس باعث شہریوں کو بعض مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں۔ امن عامہ کی ناگزیر ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے معزز شہریوں سے گزارش ہے کہ وہ اپنی پولیس اور دیگر سیکیورٹی فورسز کے ساتھ بھرپور تعاون کا مظاہرہ کریں۔ آخر میں گلگت بلتستان پولیس ایک بار پھر امن کی فتح یابی کے لیے تمام سماجی حلقوں کی جانب سے ملنے والے عملی اور اخلاقی تعاون پر ان سب کا دلی طور پر مشکور ہے اور اس عزم کا اظہار کرتی ہے کہ GB پولیس عوام کی جان و مال اور ناموس کے تحفظ کے لیے ہر قسم کی قربانی سے دریغ نہیں کرے گی۔ وسلام۔